वीरू ऐसे करे जा रहा है मगर गाना गाए जा रहा है। बहुत 3 4 5 और ऐसे निकल गए। मैंने ये क्या चल रहा है, अभी तो रोक रहे तो तेरे को मैं एक दूंगा। So, फिर भी वो कह रहे ऐसे, फिर उसमें उसने जल्दी में मुझे पता नहीं पाजी अगर गाना चुप कर रहा हूँ ना तो उसमें बहुत ख्याल आ रहे, मेरा दिमाग एक जगह नहीं है, इधर उधर इधर। मुबारक। नमस्ते नमस्ते सर, क्या हाल है? डक फ्री हैं क्या थोड़ा बात है सा थोड़ा बजट बढ़ गया है सर। बजट तो ठीक है बट ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इस हेलो पर। गाइस, हेलो गाइस। ओ पाजी हेलो हेलो हेलो। अच्छा आप भी हो यहाँ पे? तेरे तो हमेशा ही देता हूँ, आज तुमको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। केले नहीं रखो, मैं बताऊंगा स्टोरी क्या है आराम से। मुझे तो मालूम है साटे बट तुझे क्यों दिया ये नहीं मालूम। नहीं एक्चुअली वीरू को ड्रेसिंग रूम में बहुत बकबक करता रहता था कि जो भी बाहर चालू है, अरे ये करना चाहिए वो करना चाहिए वो करना। बेसिकली मैं क्या करता था, दूर से ड्रेसिंग रूम से, वीरू उतनी देर एटलीस्ट मुंह बंद रहेगा। तो जब तुम्हें आज यहाँ पे देखा तो सोचा कि दोनों के लिए यहाँ नहीं जा सकते, एक यहाँ देना जरूरी है। अच्छा, तो बेसिकली हम साटे चुप तू रहेंगे, पाजी बोलेंगे। साटे तू लक्की है, भगवान ने प्रसाद खुदा के दिया है और मुझे तो बहुत मिला है। मुझे तो बहुत मिला है। नहीं बस सचिन, ये सब ड्रेसिंग रूम में केला देना, चुप कराना ठीक है। सोशल मीडिया पे क्या होगा? वहां पे तो केला नहीं दे सकते, वीरू को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, वहां पे वीरू को नहीं कंट्रोल कर सकता। पहले 6 ओवर। बट बताओ, नहीं बट कभी भी मैंने बगैर पूछे कुछ नहीं लिखा। किसको पूछे? भगवान के नहीं वीरू का उतना अंडरस्टैंडिंग है, नॉन स्ट्राइकर है। हाँ भगवान के पूछे बगैर कुछ लिखा नहीं है सर। एक बार गलती हो गई थी, वो मैंने कुछ लिख दिया था बट फिर भी मैंने माफी मांग ली, जैसे तूने माफी मांगी। माफी मांग ली तूने। बट वीरेंद्र सहवाग पहले से ही ऐसे थे? नहीं, पहले मुझे याद है कि जब वीरू टीम में आया था और उसको मैंने पहले तो बात नहीं करता था ज़्यादा मेरे साथ, तो मैंने कहा कि अरे ये ऐसे नहीं चल सकता, एक दूसरे के साथ बात करना है। अगर हम दोनों इकट्ठा बैटिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई शुड मेक हिम कंफर्टेबल। तो मैंने उसको वीरू को कहा कि वीरू यार चलो खाना खाने जाते हैं। खाना खाने को जाने के पहले मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है तेरे को? तो पहले ही मुझे बोला पाजी मैं वेजिटेरियन हूँ। मतलब वेज क्यों? सर नहीं मेरे को घर से बोला गया था कि अगर चिकन खाओगे तो मोटा बन जाओगे। बोला अच्छा, अल्लाह मैं मोटा दिख रहा हूँ तेरे को, इतने सालों से मैं चिकन ही तो खा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वीरू को मैंने पूछा कि फिर जनरली तू खाता क्या है? तो नहीं घर का घी वगैरह वो सब कुछ, देसी घी पाजी बहुत अच्छा रहता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। बोला अच्छा आ जाओ हम चिकन ट्राई करेंगे। और आस्ते आस्ते अभी वीरू चिकन खा रहे हैं। ये तो इनकी मतलब पहली मुझे डिनर पे ले गए वो मुलाकात थी। मेरी जो पहली मुलाकात थी सचिन तेंदुलकर के साथ भगवान क्रिकेट के, तो 92 वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू करी। तो मैं टीवी में देखता था, कॉपी करता था कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा, वैसा खेलूंगा। जब मैं पहली बार मिला इन्हें तो मेरे परसेप्शन ये था कि भाई जितना मैं इन्हें चाहता हूँ ये उतना ही मुझे भी चाहते हैं। तो मैं मिला इनसे, इन्होंने हाथ मिलाया और आगे निकल गए। तो मैंने कहा यार मैं तो इनकी मतलब पूजा टाइप करता हूँ, ये हाय जैसे इन्होंने हेलो किया और आगे चले गए। मुझे रियलाइज तब हुआ जब मैं प्लेयर बना और कुछ प्लेयर आए टीम में जो कहते थे कि भाई हमने आपको देख के क्रिकेट सीखी है। मैंने भी वही किया उनके साथ, हाथ मिलाया और मैं आगे चला गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो ये जेस्चर होता है कि जब आप हाथ मिलाते हो, हेलो हाय करते हो, जब तक आप किसी को जानते नहीं तो उसके करीब नहीं आते। तो इसलिए मैं बहुत शाय था। जब आप शाय थे? अभी भी हूँ। ये रिकॉर्ड पे रख लेना, सुन लेना बार वीरू शायद। क्योंकि मुझे बहुत क्रिकेटरों ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अनिल कुंबले ने बताया कि एक बार अच्छा खासा मेरा 100 होने वाला था, मैं बैटिंग कर रहा था, उतने में सहवाग आ गए ड्रिंक्स इंटरवल में और कहते क्या अनिल पाजी क्या कर रहे हो, मारो ना यार फर्क नहीं पड़ता। अनिल कुंबले ने कहा मैंने बात उसकी सुन ली, नेक्स्ट बॉल आउट। सर सेंचुरी थी यार उनकी। एक तो कर दी उन्होंने यार ओवल पे और वो आई थिंक 100 रन डाइव मार के। बिल्कुल वो सीरीज में मैं नहीं था, मैं टीवी में देख रहा था। बट ये तो क्रिकेट वाली बातें हुई। अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट आप कुछ काम करते ही होंगे और मैंने रिसर्च किया है अच्छा? कि आपके घर में आपके घर में लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कुछ दिख गया रिपेयर करने लग जाते हैं। तो पंखा हो गया, लाइट हो गया, फिर क्या उसको पहले ड्रेसिंग रूम में होता था कि ग्लव हो गया, थाई गार्ड हो गया, बैट हो गई, किसी के जूते कहीं से फटे तो वो चिपका देना और सब। आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। अच्छा
मगर उसके बाद अभी घर में इतना टाइम कभी कभी मिल जाता है कि यार मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि क्या है रिपेयर बट हाउसकीपिंग वाले स्टाफ वाले बोलते हैं हम पाजी जब घर पे होते हैं तो 2 टी-शर्ट लेके आते हैं क्योंकि ये पूरा दिन काम कराएंगे हमसे। नहीं वो तो हाउसकीपिंग तो ठीक है, वो दे आर वर्किंग फॉर मी, मगर जब अंजलि इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें देन इट इज़ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको यही रहता है कि अच्छा है घर, क्यों ये कर रहा है, क्यों वो कर रहा है, और मेरे से रहा नहीं जाता। मेरी वो आदत है पेंटिंग यहाँ से उधर लगाओ, अगर दीवार ठीक है तो उसको पेंट करके उसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं, या कुछ मिरर ग्लास लगा देते हैं, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है मेरा। यार इतना सब करने की क्या जरूरत है, इतने ब्रांड एंडोर्स करते हैं, उनके पास सब है, पंखा है, लाइट है, पेंटिंग है, उठा उठा के नहीं लाओ लगा दो। But वो वीरू करते हैं, वीरू के घर जाओ, बैठे होंगे, अच्छा सबको करेक्ट काम दे दिया इन्होंने, आरती को बोल दे तू स्कूल चला, ये काम करेगा, और फिर सहवाग की सिटिंग लाइक अ किंग, सोशल मीडिया किंग। अच्छा, साढ़े सहवाग स्कूल का नाम क्या है? सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। अगर आपको एडमिशन चाहिए साढ़े को भी कांटेक्ट कर सकते। आई थिंक हम लोग मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेल डन, बिकॉज ये बाय द वे मार्केटिंग नहीं चल रही है ऑनेस्टली। नहीं मैं सीरियस हूँ यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ रियली अ वंडरफुल स्कूल एंड ऐसे और स्कूल्स बनाने चाहिए। हम ड्रेसिंग रूम में हमेशा कहते थे डबल इट अप, विल डू दैट। क्या बात, थैंक यू। क्या बात। भगवान ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। बट ये जो हरकतें हम लोग अब कर रहे हैं, ये हम हरकतें ड्रेसिंग रूम में भी करते थे। मतलब पाजी मेरे बैट ठीक करना, हरभजन सिंह के जूते ठीक करना, या पैड या ग्लव्स ठीक करना, अब वो घर में भी वही काम कर। मेरा काम था जब मैं प्रैक्टिस आता इनको थ्रो डाउन कराना। अब ये तो खेलना बंद कर दिया, अब मेरे बच्चों को मैं थ्रो डाउन कराता हूँ। सीट पे बैठ के ऑर्डर जरूर देता हूँ, बट शाम होते होते तो थ्रो डाउन की आदत अभी भी है, तो बच्चों को कराता हूँ। इनको जब कराता था, जब ये खेलते, जब भी, वैसे तो टेंशन में कभी नहीं आए, जब भी टेंशन में आते थे तो आजा, तो वो 100-200 बोले, मतलब मैं मारता था। फिर पूछते थे भी क्या कुछ हो रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहता था, मैं कहा भगवान का कुछ गलत नहीं हो सकता, सिर्फ सही सर सही रहे। तो ये मतलब मैंने इनसे ये सीखा था कि इनका हेड पोजीशन ठीक रहता है, तो मेरा भी हेड पोजीशन ठीक रहना चाहिए, ताकि मैं भी इनकी तरह खेलूँ। अगर इनका हेड गिरता था तो मैं सिर्फ वो बात बता। और नहीं, हम वी इनवेरिबली यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर कि ना, जैसे भी मुझे अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जो भी लगता था वीरू का क्या हो सकता है, तो प्रैक्टिस सेशन में हम एक दूसरे को बहुत बार थ्रो डाउन्स करते थे। अभी ये मुझे पता है कि बोलने वाला है कि पाजी ने कभी थ्रो डाउन्स किए नहीं। मैं ये बोलने वाला कि अगर मैंने 200 की तो 10 इन्होंने भी की है, तो ऐसा नहीं। वो जो रेशियो है ना, वो हमेशा भाई चेला तो ज्यादा ही करेगा, गुरु तो कम करेगा। बट इतने आपने इनिंग्स इकट्ठे खेले, ओडीआई में 93 टाइम्स आप लोगों ने पार्टनरशिप की है, 10 से 12 बार आपने 100+ पार्टनरशिप की है, कुछ 20 बार 50 के ऊपर पार्टनरशिप की है, तो अच्छी बैटिंग है। जब पहली बार आप मिले, आपको पता है कि ये इतने पार्टनरशिप चलेगी इनके साथ? क्योंकि यार आप कप्तान भी थे इनके, एक ही T20 मैच खेला इन्होंने, और वो वो आप कैप्टन थे। तो सचिन तेंदुलकर को अगर आप बोलना, और मुझे याद है दैट वाज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ, तो आई वाज ट्राइंग टू आस्क हिम कि आपको इनको बोलना है कि आप फील्डिंग पे जाओ तो बोल सकते हो, या आपको बोलना है कि सर विल यू प्लीज? हक के साथ बोलो, हक के साथ, ओए उधर चलो है। नहीं, बट उनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मर्जी कैप्टन आए टीम में, कोई भी बने, उनका मकसद रहता है कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कैप्टन को हेल्प करने। दैट वाज द बिगेस्ट, मैं कहूँगा कि फायदा था हमें सचिन तेंदुलकर हमारी टीम में, कि कोई भी कैप्टन बने, दादा बने, राहुल द्रविड़ बने, MS धोनी बने। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, MS धोनी के टाइम में ज्यादातर डिसीजन ये, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते थे, लाला उसको ये बोल, तो लाला बीच में फंस जाता था। तो मैं कहता था MS डोंट किल, कैप्टन भी तो था। हाँ, मैं कहा लाला, मैं MS डोंट किल द मैसेंजर, मैं सिर्फ मैसेज पास कर रहा हूँ। तो वो बेनिफिट हमें मिलता था। तो मतलब इवन जब मैंने भी एक मैच में कैप्टनसी की, तो ये बोल रहे थे कि इसको यहाँ कर दे, उसको ये कर दे। मुझे याद आता श्रीलंका टेस्ट मैच अहमदाबाद, हाँ, तो राइट, एलिफेंट मेमोरी। नहीं बिल्कुल, तो वो बता देते कि भी अब मैं फंस गया, एक तरफ कुंबले एक तरफ हरभजन, दोनों बोलना छोड़े, तब उनको बोल छुड़वाए कौन? तो देन आई आस्क हिम, भाई तुम बोलो यार इसको कि तू रुक जा, उधर से करनी है। तो अनिल भाई को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, सरदार के पास गया तो वो चिल्ला रहा है तू अनिल भाई को बोल रुक जा। तो फाइनली इन जैसों को बोलना पड़ता था कि भगवान जी आप जाइए जरा, बोलिए उन्हें कि आप रुक जाए। तो इसलिए बहुत बड़ी हेल्प थी। मतलब हम लोग शायद बड़े प्लेयर बने, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, ये सब, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे, ये सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प करते थे। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार देखा होगा ऐसे कि MS धोनी, वो इतना यंग था कि उन्होंने इन तीनों को कप्तानी की। एब्सोल्युटली। तो ये इनका बड़प्पन था कि उनकी कप्तानी में खेले और बगैर कुछ डिस्टर्बेंस के, कि उसको पूरा सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। शायद इसलिए ये लोग, मतलब ये लोग ग्रेट हैं, हम लोग नॉर्मल प्लेयर। नहीं ये आई मीन इतनी
प्रेस कर रहा है वगैरह सब कुछ ठीक है, आप बैठे हो मगर इसलिए नहीं? नहीं मगर सभी का मकसद एक था। आई मीन सिंपल, टीम्स ऑब्जेक्टिव इज कैप्टनसी किसी ना किसी को तो कैप्टन बनना ही है, मगर हम सभी को वहाँ जाके जीतना था। तो उसके लिए अगर एक ऑब्जेक्टिव आपका जब बन जाता है तो अलग अलग ओपिनियंस रहेंगे, उस पर डिस्कशन होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, मगर एज लॉन्ग एज वो एक ऑब्जेक्टिव रहता है टीम का, तो फिर वो बात सही होती है। कि हमारा भी वही था कि ना अलग अलग ओपिनियंस थे, मगर जीतना था सभी को। एब्सोल्युटली। तो दैट इज़ व्हाट मैटर्ड इवेंचुअली। बट यू नो एक बार मोहाली में थे हम लोग, तो इन्होंने मुझे बुलाया कमरे में, मैं गया कमरे में, तो उन्होंने बोला कि जाके कैप्टन को बोल कि गौतम गंभीर को पुश करे खिलाने के लिए। और गौतम गंभीर मुझे पता मेरे साथ सुबह शाम दोपहर हर टाइम मेरे साथ रहता था। तो मैंने कहा आप गौतम को क्यों नहीं डायरेक्ट बोलते? कह रहे नहीं, मैं किसी प्लेयर को नहीं बोलूँगा, तू जाके कैप्टन को बोल कि MS पुश करे गौतम गंभीर को खेलना, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी टीम का। क्योंकि तेरी और उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप चलती है टेस्ट मैच में, तो हमको बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैं MS के पास गया और उसको बोला कि भाई नहीं तो पुश कर। तो MS सेड कि भाजी अगर वो इंजर्ड है तो मैं कैसे पुश कर सकता। तो वो उसकी कॉल है, वो लेंगे। एंड उनका कंसर्न इतना रहता था कि कौन इंजर्ड है कौन नहीं है, किसको फिट कराना है, किसको खिलाना है, ताकि अगर वो थोड़ा भी इंजर्ड है तो वो खेले, ताकि हम लोग टेस्ट मैच जीते या वनडे जीते। क्या बात है। बट सचिन सहवाग द ओपनिंग पेयर आपने 2002 में शुरू करी, फिर जुदाई का मौसम आ गया, फिर 2002 आई थिंक व्हेन इंग्लैंड वाज टूरिंग इंडिया, दैट इज व्हेन वी ओपन। करेक्ट एंड देन देयर वाज अ ब्रेक, एंड देन 2003 वर्ल्ड कप वी सॉ सचिन सहवाग अगेन एंट्रिंग। तो ये जो रीयूनियन हुआ, इसकी कोई कहानी है? एक्चुअली क्या हुआ, हम न्यूजीलैंड की टूर कुछ खास नहीं थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर वनडे सीरीज में शुरू में मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ था, और लास्ट के 3 मैचेस में टेप वगैरह लगा के मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने लास्ट 3 मैचेस खेले भी। मेरा स्कोर था 0-0-1, तो 0 शाम को मैं बात करता था अंजलि के साथ, चलो नो प्रॉब्लम्स डोंट वरी, दूसरा भी 0 डोंट वरी इट्स ओके, तीसरे मैच में 1 किया तो वेल प्लेड इट्स मच बेटर देन 0। तो उसने मुझे जोकिंगली पूछा भी कि ये कौन से एरिया का कोड है। मैंने सुना है कि 011 दिल्ली होता है, 022 मुंबई होता है, और ये सब ये कहाँ का कोड है। तो थोड़ा शी वॉज ट्राइंग टू गेट मी इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, अच्छे मूड में, तो मैं अगली मैच में अच्छा करूँ। तो उस वहाँ से हम न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहाँ भी पहले 2 प्रैक्टिस मैचेस में मैंने 4 नंबर पे बैटिंग की। वो मैच हम हारे, तो फिर जॉन राइट पैनिक होने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे रूम में शाम को आया, उसने मुझे पूछा कि वेयर डू यू वांट टू बैट। तो मैंने कहा कि जॉन वेर एवर द टीम वांट्स मी टू बैट आई एम हैप्पी टू बैट देयर। नो वेयर डू यू वांट टू बैट। मैंने कहा कि यू वांट माय पर्सनल ओपिनियन, देन आई फील आई शुड बी ओपनिंग द इनिंग्स। अच्छा, दैट इज व्हेन वीरू एंड आई स्टार्टेड ओपनिंग टुगेदर। आई थिंक पहला हम हॉलैंड के अगेंस्ट खेले, राइट? जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं, फर्स्ट टू गेम दादा एंड सचिन। राइट। करेक्ट। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 120 पे ऑल आउट हो गए, हार गए। तो इंडिया में बहुत बवाल हुआ, पत्थर फेंके, ये हुआ, हमारे पुतले भी जलाए। देन हम लोग उसको न्यूजीलैंड मतलब जिम्बाब्वे गए। तो जिम्बाब्वे में हुआ क्या कि वहाँ पर जॉन राइट ने मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई पूरी टीम को आप अपने ओपनिंग पेयर पे चिट डालो। तो 15 में से 14 चिट सचिन सहवाग के थे, 1 दादा का था। समझ सकता हूँ दादा वो आप ही हो गए जो आपने चिट डाला था। पर उसके बाद से जिम्बाब्वे से मैंने और पाजी ने ओपनिंग स्टार्ट करनी शुरू करी वर्ल्ड कप में। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं की, बट यही था कि 50-60 की पार्टनरशिप की। बाद में जाके श्रीलंका के अगेंस्ट एक हमने 100 कुछ पार्टनरशिप की। बट उसके बाद जीतना, अच्छे स्टार्ट्स, हाँ जीतना शुरू हो गए और अच्छे स्टार्ट्स मिले और हम लोग फाइनल तक खेले। बट मेरे को एक बात बट ये जो कानपुर वाली जो पहली हमारी ओपनिंग थी, तो मैं इसमें कहूँगा कि मुझे मौका मिला पहली बार पाजी के साथ ओपनिंग करने का इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई और कानपुर में तो हमने शायद 112 या 13 ओवर में 100 रन लगा दिए थे। तो जो आपने कहा ना वो जुदाई क्यों हुई, वो जो सास बहू थी हमारी टीम की, जॉन राइट और दादा, वो सास बहू की साजिश थी हमें जुदा करने के लिए। देन उसके बाद वापस सास बहू खुश हुई तो हम ओपनिंग करने आए। अच्छा, अब आपको तो पता है वीरू साहब कैसे हैं, तो हमने बहुत कहानियां सुनी कि वीरू बैटिंग करते समय गाते थे। आप ही बता सकते हो कि वीरू सुर में गाते थे, क्या गाते थे? और आपको जब इनको कुछ बताना है या गाना बदलवाना है तो हाउ डू यू कम्युनिकेट टू वीरेंद्र सहवाग? तो ये शुरू हुआ एक्चुअली वर्ल्ड कप में 2011 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच। आई प्रिसाइसली रिमेंबर, जब हम बीच में खड़े थे, चौका मारता था
इनफैक्ट तो हर मैच में तब तक तो पहले बॉल को चौका मारने आ रहा था। तो मैं वीरू को वही कहने जा रहा था कि ना ज़रूरी नहीं है हर मैच में पहला बॉल चौका मारना, ऐसे बॉलर भी आके डाल सकता है अच्छा बॉल, कोई बात नहीं बाद में मार लेना। मगर इसका वो एक था कि हम जैसे कहते कि ना कि पहला बॉल आते ही मैं तो इसको पहला बॉल मारने वाला हूँ चौका, और सीटी बजाते बजाते चौका मार देता था। तो उस टाइम सीटी नहीं थी, गाना था। तो मैं ये सोच जा रहा हूँ कि मैं वीरू को बोल रहा हूँ कि वीरू ये बॉलर शायद यहाँ पे डालेगा, तो 2 ओवर के लिए देखना और फिर बाद में वो तेरे को 48 ओवर्स देखता रहेगा, तू खेल बस। तो वीरू ऐसे करे जा रहा है मगर गाना गाए जा रहा है। बहुत 3, 4, 5 ओवर ऐसे निकल गए, मैंने ये क्या चल रहा है, अभी तो रोक रहे तो तेरे को मैं एक दूंगा। so, फिर भी वो कह रहा ऐसे, फिर उसमें उसने जल्दी में मुझे बताया नहीं पाजी अगर गाना चुप कर रहा हूँ ना तो उसमें बहुत ख्याल आ रहे, मेरा दिमाग एक जगह नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, उसको मैं बिजी रखने के लिए गाना गा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट बता तो क्या दिमाग में चल रहा है तेरे, मुझे बता, फिर हम खेलेंगे उस हिसाब से। तो वो ही एक्चुअली था कि आई थिंक साउथ अफ्रीका मैच ही थी, राइट। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तेज खेल रहा हूँ, कि मैं स्कोर बोर्ड नहीं देख रहा था। सडनली 5-6 ओवर के बाद मेरी स्कोर बोर्ड पर नजर पड़ी, 10 बॉल 28 के करीब रन, मेरे 20 बॉल 22 रन। तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो मतलब सहवाग तो ये है, मैं सचिन बन गया हूँ। जनरली उल्टा होता है कि मैं ज़्यादा तेज खेलता हूँ। तो मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाहता कि डिस्टर्ब होंगे, मतलब मैं भी इनको कुछ बोलूँ या ये मुझे कुछ बोले। तो एक आई थिंक वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग अच्छा चल रहा हो या आप खाली हो तब आप बेहतर प्रदर्शन करते हो। तो शायद मेरे दिमाग में वही था कि मैं गाने गा रहा हूँ, लग रही हैं तो सब अच्छा चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। बट जनरली मैं यूज टू था राहुल द्रविड़ के या गौतम गंभीर के, बातें नहीं करनी, जैसे हाथ से हाथ मारा और चलो अपने अपने घर। बट ऐसा इनके साथ नहीं होता। वो दोनों बहुत सीरियस थे। हाँ, गौतम भी सीरियस था, राहुल भी सीरियस था। ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो हम दोनों की आदत वही थी कि बातें करते रहो। जब दादा है तो मैं दादा के साथ बहुत बार बंगाली में ऐसे ही टाइम पास करता था ताकि थोड़ा टेंशन कम रहे और आराम से थोड़े रिलैक्स रह के नेचुरल गेम खेलते रहे। बट 2000 आप सुन रहे हो, बंगाली भी बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, तेलुगु सब समझते थे। बट 2003 में जब द ग्रेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एट सेंचुरियन, तब तो ऐसा लग रहा था कि दोनों सुर में गा रहे हैं। रफ़ी और किशोर कुमार का काम हो रहा है वहाँ पे, और ऐसे लग रहा था फर्स्ट 2 ओवर में कि आपको फर्स्ट 2 ओवर में ही मैच जितानी है। एक तो बॉल मैंने देखा आई थिंक फर्स्ट ओवर में कि जब बॉल विकेट कीपर के पास गया नहीं है और आपने सिंगल ले लिया। वो एक्चुअली फर्स्ट ओवर में हुआ। हाँ भाजी पहले मुझे हाँ तो वो कहानी ऐसे है कि फील्डिंग कर रहे थे हम लोग पहले, तो पूरे 50 ओवर इनको मैं बोले जा रहा था कि वसीम अकरम डालेगा पहला ओवर, वसीम अकरम। और मैं इतना ख़राब था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे कि मैं पहली बॉल पे चमिंडा वास को आउट हुआ, ब्रैकन को आउट हुआ, मतलब जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे सबको आउट हुआ। तो मैं इनको पटाए जा रहा था 50 ओवर, और ये कह रहे थे नहीं मेरा नंबर 2 है, मैं 2 पे ही रहूँगा। फिर उसका लंच हुआ, लंच में इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा यार प्लीज़ स्ट्राइक, नहीं जी मेरा नंबर 2 है। फाइनली रस्सी क्रॉस की, मैंने कहा यार अब तो ले लो स्ट्राइक, नहीं 30 यार्ड सर्कल पे पहुंचे, नहीं। फिर सडनली सीधे चले गए स्ट्राइक लेने वसीम अकरम। वाह, तो मेरे साथ इतना पूरा टाइम खेले, मैं सोचता रहा यार मेरे साथ खेल रहे थे इतनी देर, थोड़ा टाइम पास चल रहा था। सिर्फ अकेले को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए ना टाइम पास करने का। तो मेरी घबराहट तब थोड़ी दूर हुई, हल्का हुआ मैं। पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, दूसरी बॉल पे मैं स्ट्राइक पे वसीम अकरम। तो जो तू पूछ रहा है कि कीपर के हाथ से, तो उन्होंने बोला कि इसको तो बचाना है। हाँ। तो बचाने के लिए बोला कि अगर कीपर के हाथ में भी गई तो भी भाग। अच्छा, तो तभी ये कीपर के हाथ से भागे। हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि क्या व्हाट अ कोऑर्डिनेशन। नहीं हम भागे, मगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसने आई थिंक मोइन खान मोइन नहीं था, राशिद विकेट बैट्समैन, लेफ्टी बैट्समैन सईद अनवर, इमरान फराद या ऐसे ही कुछ। हाँ। तो वो बैट्समैन कीपिंग कर रहा था। तो मुझे लगता है उसने जो थ्रो मारी तो आई थिंक इतनी से बच गई। अगर ऑलमोस्ट स्टंप को लग जाता तो आउट, डायरेक्ट हिट पे आउट। इतना बाहर था वीरू। बट वसीम अकरम का आउट होने से अच्छा तो रन आउट हो जाओ। बट नहीं, अगर प्लान ऐसे था हमारा ऑनेस्टली कि हम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, और ये तो ऑब्वियस था कि ना पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था, वसीम, शोएब, वकार, अब्दुल रज़ाक आफरीदी, मगर ये मेन थे पहले 3 बॉलर, वसीम, वकार, शोएब। इनका जो पहला बर्स्ट था वो पहले बर्स्ट में ही वो विकेट के लिए जाने वाले थे। उनकी थियरी सिंपल थी कि थोड़े बहुत इधर उधर रन्स गए कोई बात नहीं, 3 विकेट निकाल लें जल्दी। तो वो हमारा प्लानिंग वही था कि रन्स चाहे ना आए शुरू में,
मगर ये मेरा प्लान तो ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सीटी बजाइए और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। कभी सुनी है बात वीरू? तो सुन रहा हूँ ना। तो प्लानिंग ऐसे ही थी कि ना अगर इनिशियल 5-6 ओवर में अगर विकेट्स नहीं जाते तो रन्स तो आएंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी बैटिंग थी, काफ़ी डीप थी बैटिंग, ना राहुल भी 5, यूवी था, फिर उसके बाद कैफ वगैरह, दिनेश मोंगिया वगैरह, काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। तो हमें पता था कि ना अगर हम विकेट्स नहीं जाने देते जल्दी तो देन वी आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ वी आर गुड। अच्छा, तो मगर दूसरा एक था कि पाकिस्तान के साथ तो आप दोनों का अच्छा रिश्ता रहा है कि आप तो मुल्तान के सुल्तान हो। मुल्तान के सुल्तान हो और आपकी भी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट रही है। तो पाकिस्तान की कुछ कहानियां होंगी आपके पास? शोएब अख्तर की तो आपने सब सुना दी। आई थिंक हम लोग बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मैं उस सीरीज़ में बहुत अच्छे फॉर्म में था। तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो इंजमाम उल स्लिप में खड़े थे और कामरान अकमल कीपर थे। तो बहुत देर बैटिंग हुई, तो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट दिनेश कानिया डाल रहा था पैड पे। तो मैंने इंजी भाई को बोला, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन को ऊपर बुला लो। तो पूछे क्यों? मैंने कहा मुझे छक्का मारना है। तो वो हंसे, बोले तू मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बोल बुला लो और दूसरा तो पीछे भेज देना अगर नहीं मारा। तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश कानिया ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा, उन्होंने पीछे भेज दिया। तो कनेरिया गुस्सा हो गया कि ये ऊपर क्यों बुलाया। तो पूछा मंजू भाई उसको ऊपर क्यों बुलाया? कह रहा तू बोल कर। तो उसे पता ही नहीं कि स्टोरी क्या थी। तो ऐसे इंसिडेंट हो मेरा इंजमाम। इंजी वाज अ गुड मैन। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल वैसे मतलब भाई वाला रिश्ता टाइप था। हाँ। कि भी अच्छा भाई ने बोला चलो ऊपर बुला लो यार। छक्का मारने का दिल है। और इंजी शांत भी था एकदम। हाँ कभी गुस्सा नहीं होता था एक्चुअली। कभी आपसे कोई इंटरेस्टिंग बात हुई इंजमाम की? नहीं, वैसे तो इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, इंजी वैसे ही बात कम करना था। मगर आई थिंक मेरे लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था जब हम पाकिस्तान में थे और लाहौर में प्रैक्टिस सेशन था। उनकी प्रैक्टिस शायद ख़त्म हुई थी और हमारी शुरू हो रही थी। तो शुरू होने के पहले इंजी उसके बेटे को ले आया था वहाँ पे। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा फ़ैन है, मिलना चाह रहा है। तो उसने मिलाया था मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि जैसे इंजी के साथ जब भी हमारी बात होती थी थोड़ी बहुत रिस्पेक्टफुल था। और मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों ने मोरलेस करियर एक ही समय पे स्टार्ट किया। आई थिंक ही स्टार्टेड इन 91-92 एंड आई स्टार्टेड अगेन अराउंड दैट पीरियड ओनली 88-89। तो एक रिलेशन अच्छा था क्योंकि वार्म था। किसी ने मुझे एक्चुअली वन ऑफ द प्लेयर्स टोल्ड मी कि उसने एक्चुअली आपको आके कहा कि ये लड़का मेरा है, फैन आपका है। हाँ, वो वैसे चीज़ें उसने कही, मगर यू नो दैट इज वेरी स्वीट। यस, कि इतनी जिस तरह से हमारी राइवलरी है कि ना पाकिस्तान कैप्टन इंजी वाज कैप्टनिंग देम, कैप्टन को आके दूसरे टीम के प्लेयर को बोलना है ऐसे टेक्स अ लॉट। बट पाकिस्तान की मजेदार कहानियां भी होंगी आपके। मैंने सुना है कि देबाशीष मोहंती को वो डरते थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और वहां पे काफी ऐसी घटनाएं हुई कि लोग कंफ्यूज हो गए कि मोहंती किस तरह स्विंग कर रहे हैं। उनको भी पता है? देबाशीष मोहंती एक बहुत फनी स्टोरी है। हम सहारा कप खेल रहे थे और उस समय श्रीनाथ इंजर्ड था, वेंकटेश इंजर्ड था, आई थिंक अनिल भी इंजर्ड था और बजी ने डेब्यू नहीं किया था तब तक। तो हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल नया था। तो एबी हार्डली 5-6 मैचेस खेला हुआ था, वनडे मैचेस। देबाशीष मोहंती पहली बार खेल रहा था, हरविंदर सिंह पहली बार खेल रहा था। तो मैंने कहा कि इन दोनों में कौन ओपन करे? बोले देबाशीष तू करना, क्योंकि तेरा बॉल स्विंग होता है थोड़ा ज़्यादा सब। तो देबू ने पहले 4 मैचेस में आई थिंक सईद अनवर को आउट किया। तो कोइंसिडेंटली चौथे मैच के बाद है ना हमारा फंक्शन था एक वहाँ पे, तो उसमें मुझे सईद अनवर ने आके मुझे बोला, यार सब कुछ ठीक है मगर मुझे एक बात बताइए यार, मोहंती करता है क्या है, क्या बंदा है यार? बोला क्यों, क्या हुआ? बोलता नहीं ऐसा भाग के आता है और क्या बॉल डालता है, जो मैं छोड़ूँ वो बॉल अंदर आता है, जो खेलूँ वो बॉल बाहर जाता है। तो मैं क्या करूँ पता नहीं चल रहा है अभी। और वो तो होता ही है मगर साला भाग के आता है ऐसे और पूछता है कि मैं क्या डालने वाला हूँ पता है? और मैं कहता हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक्शन में ही क्वेश्चन है। या एक्शन में क्वेश्चन था उसके ऐसे। तो वो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसा आता है और पूछता है कि क्या डालने वाला पता है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि 5th मैच में मैं था स्लिप में और सईद अनवर सर्वाइव कर गया काफ़ी टाइम के लिए।
तो मैंने कहा कि देखो कल बात कर रहा था, आज सर्वाइव करके आया है। अभी सईद अनवर तो जिस लेवल पे बैटिंग करता था वो डर लगता था कि ना मैच कहीं ले ना जाए हमारे हाथ से। तो मैंने स्लिप हटा के मैं गया, पता नहीं क्यों शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़ा हो गया, अंपायर के बिल्कुल आगे एकदम कैचिंग, और अगली बॉल मोहंती ने ऐसे पैर में डाली, उसने फ्लिक किया मेरे हाथ में, और मैंने उसके पास देखा, देखो जब कोई बॉलर पीछे लगता है तो वो बच नहीं सकता। नहीं बट पाजी की इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस मैं ऑफ क्रिकेट बताता हूँ, ये इनसे मैं थोड़ा डरता हूँ क्योंकि ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं। एक बार उन्होंने बताया था कि रॉजर फेडरर और इसका चिलिक का मैच था, तो थर्ड सेट में क्या होने वाला है, फोर्थ में क्या होने वाला है, फिफ्थ में क्या होने वाला है, बॉडी लैंग्वेज में मैं समझ गया। तो आप तो इनके साथ बैटिंग करते थे, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस किए, तो आपको कभी लगता था कि इनको जरा आगे का दिख रहा है? क्या सीखा आपने सचिन तेंदुलकर से? उनका एक्सपीरियंस इतना था कि वो उनका माइंड में बॉलर के साथ खेलते थे कि अब इसने ये आउटस्विंग डाली है और मैंने चौका मारा है, तो नेक्स्ट बॉल या तो ये बैक ऑफ लाइन डालेगा या विकेट के अंदर डालेगा। तो इनकी जो ये प्रेडिक्शन थी ये ज्यादातर सच होती थी। तो इसलिए 200 टेस्ट मैच खेले, नहीं 200 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, इसलिए 18,000 रन मतलब बनाना कोई आसान काम नहीं है वनडे के बनाना। अच्छा दिखा रहा हूँ देखो। ये बात ये झूठ नहीं है, ये तो सच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैंने इनसे बहुत सीखी। मैं भी बाद में सोचने लगा कि अगर मैंने 2 चौके इधर मारे हैं तो नेक्स्ट बॉलें शायद इधर आएंगी। तो और ये शेयर भी करते थे जब खेलते वक्त कि लाला आप तैयार ही हो, सीधी आएगी, पैड पे लग सकती है, मतलब पहले ही बता देते और नेक्स्ट बॉल सीधी आती थी। वाह। तो मुझे बहुत मदद मिली इनकी वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जंगल में शेर के साथ चलते हो ना तो कोई तुम्हारी तरफ देखता नहीं, क्योंकि सब शेर से डरते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप रन बटोर लेते? तो मैं रन चुपचाप बटोर लेता, क्योंकि मुझे पहले ही पता होती थी कि भाई ये बॉलर अगर ऐसी डालने वाला है तो वाह, जो सीधा काम आई। बट कभी ऐसे हुआ कि आप बैड पैच से जा रहे हो और कुछ इन्होंने आपको कहा और चेंज हो गया सब? मेरे रन नहीं बन रहे थे, तो लगभग 15-16 मैच लगातार हो गए। तो मैं इनसे बात कर रहा था, यार रन नहीं बन रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये टाइम सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आया, बट तो मैं समझ नहीं रहा था। मैंने कहा बट बनाऊंगा कैसे? तो उन्होंने एक बात कही कि तेरे माता पिता घर में बैठे ना, तुझे टीवी में देख रहे हैं, तो तू कोशिश कर कि तूने 1-1.5 घंटा उन्हीं के लिए वहाँ रहना है। अगर वीरेंद्र सहवाग 1-1.5 घंटा खड़ा हो गया तो उनको पता था कि वो रन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो इनडायरेक्टली ये कहा कि भाई फैमिली के लिए वहाँ खड़ा हो जा, ताकि तेरे रन अपने आप बन जाएंगे। तो ये सोच, तो उन्हें तेरी शक्ल दिखाते रहना 1-1.5 घंटा। क्या बात। अगर वो 1-1.5 घंटा टाइम निकाल दिया किसी भी बैट्समैन ने, जो कि आज मैं अपने मेंटरशिप में प्लेयरों को यही बातें बोलता हूँ कि अगर आपने वो 1 घंटा निकाल दिया तो आपका जो सर्वाइवल टाइम है वो तो चला गया, उसके बाद तो रन बनने ही बनने। इसके रॉयल्टी दे रहे हो आप इनको? उस दिन भी रन नहीं बने। बट अच्छी बातें तो हमने कर ली, मगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ कि ओडीआईज में आप दोनों ने एक दूसरे को 4 बार रन आउट किया, ठीक है? कॉल किसने दिया हुआ था ये चाहिए। शुक्र है कि बराबर है। अगर कहीं ये नंबर 4 और 2 होता ना नहीं, तो आज मगर तो, मैं आपको आज तो मैं गया था। और एक स्टैटिस्टिक अच्छा। दूंगा कि टेस्ट मैचेस में इन्होंने आपको रन आउट नहीं किया है, आपने इनको एक बार रन आउट किया। भाई लोग मैं ही बता दूं, ये मेरी गलती नहीं थी। करता हूँ, हाँ मेरी गलती नहीं उसकी थी। गलती नहीं थी। आई स्टिल रिमेम्बर हम एडिलेड में मैच एडिलेड थे और जॉनसन डाल रहा था। मेरा वैसे वो कमबैक मैच था भाई। हाँ, मेरा कैलकुलेशन वो ऐसे हुआ कि मैंने खेला था शॉर्ट मिड विकेट की तरफ बॉल, मगर जॉनसन का बॉल डाल के उसका फॉलो थ्रू इस तरफ ही जाता है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो जॉनसन को कोई स्ट्रेट ड्राइव मारेगा तो सामने से बॉल निकल जाता है। उतनी ट्यूबलाइट जली नहीं मेरी, तो वीरू का फॉल्ट नहीं था। थैंक यू। बट सर आपने जो किया इनके साथ, उसको कोई माफ नहीं कर सकता। अब क्या कर दें? वर्ल्ड कप 2011 बांग्लादेश, पहले मैच में ना, पहले मैच में आपने रन आउट किया और ये करेक्ट बात नहीं है। देखो बाद में मैंने जाके सॉरी बोला, तू बोले तो भी मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ। हाँ, नहीं मैं ड्रेसिंग रूम में जाके मैंने था कि वीरू यार क्या किया तूने, और ऐसा था। मगर बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स आई वाज लाइक यहाँ जा भाई, क्या किया तूने? फिर भी क्या किया? तो मैंने सॉरी तब भी बोला था। कमाल की बैटिंग की। बट मेरी एक गलती होगी, इन्होंने जब शॉट खेला तो इन्होंने शॉट मारते ही ये भाग रहे थे, यस बोल रहे थे, मेरी निगाहें बॉल पर ही थी, तो मैंने इनको देखा नहीं। बट जनरली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, हम एक दूसरे को देख के भाग जाते थे, बट उस टाइम में कहीं ना कहीं वो मिस। वॉच द बॉल नॉट ड्यूरिंग रनिंग। बिल्कुल। तो वो गलती थी। एक बारी मैं नया टेस्ट क्रिकेट में आया था 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ, तो एशले जेल्स को मैं स्टेप आउट करूँ, छक्का या इधर चौका, रिवर्स स्वीप चौका, तो ये मेरे साथ बैटिंग कर दी। मैंने कहा यार इतनी आसान सी बॉलिंग हो रही है, आप आराम से टुक टुक करे जा रहे हो, मार दो एक स्टेप आउट करके। तो इन्होंने स्टेप आउट किया, वो बॉल टर्न हो गई और ये स्टंप आउट हो गए।
एक्चुअली बॉल घूम नहीं रही यार, मैंने बोला हाँ यार, मगर वो डाल भी तो रहा है, उधर ही डाल रहा है बिल्कुल नेगेटिव लाइन डाले जा रहा था वो। तो बराबर वो एक बॉल वहां से ठक करके टर्न कीपर के हाथ में ले लो वीरू। एक बार स्टंप आउट हुए सर आपके बदौलत। बिल्कुल, टेस्ट मैच में एक बार रन आउट और एक बार स्टंप आउट मेरे साथ। मतलब एक बार मेरी गलती थी, एक बार नहीं थी। रन आउट में मेरी गलती नहीं थी, रन में बट दूसरी भी तेरी गलती थी। आज मैं खेल रहा था, तेरी गलती नहीं, बट फिर भी मैंने आइडिया दिया ना। हाँ 2011 में, ठीक है, और एक कांड हुआ जो आप उसके बारे में हमेशा बोलते रहते हो कि इन्होंने आपको मैच देखने नहीं दिया, फाइनल। और पहले बोलते थे कि पहले पाजी ने मेरे को सिखाया ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करेक्ट बात नहीं है, सुपरस्टिशन की जरूरत नहीं होती, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉल। और वो एक दिन जब वीरेंद्र सहवाग आगे जाके कोई भी पूछेगा व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट इन योर लाइफ, बोले आई डिड नॉट सी इट बिकॉज ऑफ यू। नहीं, हम लोग ऐसे बैठे थे जैसे ये बैठे हुए हैं और जैसे तू बैठा, तो ये सामने बैठे थे, मैं मेरा ऐसे था, तो मैं आके बैठा, मैं उठने लगा तो उन्होंने बैठा दिया, तो वो चौका लग गया। तो मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बातें चलती रही, फिर उठने लगा तो फिर चौका लग गया। तो उन्होंने कहा अब तू यहीं बैठा रहेगा, उठेगा नहीं। ऐसे 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 बैठे थे सामने, जैसे ये बक्सा इसको खोल दो, ड्रेस इनका कॉफिन था, उसमें भगवानों की तस्वीर थी, तो ऐसे ही बैठे थे। तो फाइनली बीच में क्या हुआ कि MS धोनी आए, और उस टाइम में शायद विराट कोहली और वो बैटिंग कर रहे थे, गौतम। तो इन्होंने कहा कि भाई MS अगर वो राइट ही आउट हो तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट हो तो लेफ्ट ही जाए। तो इतना कह के वो टॉयलेट गया, वापस गया बाहर, एंड देन विराट कोहली आउट हो गए। देन विराट कोहली की जगह MS धोनी बैटिंग करने के, इसलिए युवराज सिंह नंबर 4 नहीं गए, जबकि वो ज़्यादा रन बना रहे थे। तो वो भी इन्हीं की देन थी। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने डायरेक्ट मैसेज पास किया MS को, वरना वाया लाला जाता था और रिजल्ट आपके सामने था। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसमें और भी स्टोरी थी उसके लिए। जब हम अहमदाबाद में बैटिंग कर रहे थे, हम चेस कर रहे थे, तो बीच में हमारी पार्टनरशिप तो हुई थी शुरू में, और फिर आई थिंक यूवी और रैना बैटिंग कर रहे थे और उनकी पार्टनरशिप हो रही थी। तो उस समय मैं ड्रेसिंग रूम में मसाज टेबल पे लेटा हुआ था, और मुझे अमित हमारा मैस्योर वो मुझे मसाज करे जा रहा था, और वीरू बाजू में, हम बातें करे जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गया, तो वीरू कह रहे हैं अमित को कि तू खामोखा अपना एनर्जी वेस्ट करे जा रहा है, पाजी तो सो गए। और मैं सब कुछ सुने जा रहा हूँ, मैं आई वाज जस्ट प्रेइंग कि ना भगवान सब कुछ अच्छा होने दो। तो मैं सुने जा रहा हूँ, बोला कि कहाँ अभी बात नहीं करूँगा, मैच होने के बाद ही बात करूँगा। तो ऐसे ही था। और फाइनल भी वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे मैं और वीरू बैठे थे, और अभी भी वीरू और मैं बैठे हुए, और सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला वीरू तो यहाँ से हटेगा नहीं, हो पाजी टॉयलेट को तो जाने का, बोला कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे जो भी करना है यहीं कंट्रोल। हाँ। बट ये बात मुझे नहीं पता थी ना। तो ये सब बात भगवान को ही पता होती है। हाँ। तो मेरे दिमाग में वो चालू था, बोला तू उठेगा नहीं यहाँ से। अच्छा, ये सब क्रिकेट की तो बातें हो गई, मगर आपको आपके स्टैंडर्ड्स पता है कि आजकल की न्यू जनरेशन बहुत रोमांटिक होती है। आपने देखा है विराट कोहली ट्विटर पे रोमांस अपनी वाइफ के लिए एक्सप्रेस करते हैं, रोहित शर्मा तो डिसाइड करते हैं कि आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, 100 मारेंगे, 200 मारेंगे। लास्ट आपने अपने वाइफ्स को क्या बेस्ट प्रेजेंट दिया, बताइए। भगवान से अब कैसे बैकफुट पे चले गए? बोल नहीं तू पहले पहले तू मैंने शायद आरती को इतने सारे गिफ्ट तो नहीं दिए, लेकिन इतने सारे सरप्राइजेस दिए, वाह, खुद पहुंच कर, कि उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगा। बट रात की फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए। जैसे टेस्ट मैच खत्म हुआ आज 4:30 बजे तक, 5-6 बजे की फ्लाइट ली और सीधा घर पहुंच गया। इनवेरिएबली वैसे ही ये सरप्राइजेस है। और कैसे हमारे से और बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? बट आप ये बताओ कि हम लोग खुद का पैसा तो संभालते नहीं, हमारी बीवियां संभालती है, तो उन्हें क्या गिफ्ट दे? उनको हमें गिफ्ट देने चाहिए एक्चुअली। अच्छा, ये तो रिवर्स कर दिया आपने। क्योंकि मेरा सारा पैसा वो संभालती है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ भी, क्योंकि बात यहीं से आई थी मेरे घर में कि अंजलि लुक आफ्टर एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं, ये फैक्ट है कि कि वो एक फैमिली की बैकबोन है। जैसे अंजलि लाइफ में आने के पहले ऑब्वियसली इट वाज माय मदर, मगर उसके साथ अभी अंजलि इज आल्सो देयर। शी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ। हाँ, शी इज एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, एक्सट्रीमली, कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं, मगर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ऑल्सो शी इज ऑर्गेनाइज्ड। उसका नेचर है, इट हेल्प्स ना कहीं तो किसी को तो मेकअप करना पड़ता है।
we are going to play a very interesting game. It's called Brain Fade. ब्रेन फेड ओके मेरा तो वो है ऑलरेडी. तो मैं सवाल पूछूंगा, आपको immediately आंसर करना है. First one bowler you think Sachin didn't like to face. अब्दुल रज़ाक. One bowler Viru didn't like to face. ब्रैकन Most talkative teammate. वीरू Who had the best choice of music in the dressing room? आई वुड लाइक टू बिलीव मैं Paji only. Because he only gave me the Kishore Kumar songs. Who has more ducks in Test cricket? आई डोंट नो आई एम एक हाथ तो मेरी तरफ ही है, एक हाथ तेरी तरफ, एक हाथ मेरी तरफ है क्योंकि मैंने ज़्यादा डक बना, एक तू व्हाट द डक बना रहा है. तो ऐसे Most memorable wicket that you have taken? रिकी पॉन्टिंग. तेरा रिकी पॉन्टिंग मेरा मेमोरेबल विकेट या स्टीव वॉ. माधुरी दीक्षित और काजल? माधुरी दीक्षित. आई हैव ऑलवेज सेड माधुरी दीक्षित फेवरेट एक्ट्रेस. शोएब अख्तर और ब्रेट ली, who was quicker? शोएब अख्तर. शोएब. Oh. नो डिबेट. गांगुली और सहवाग, who will win a 100-meter sprint? गांगुली और सहवाग. हाँ. गांगुली. The better engineer. मेरे फैन गिर जाएंगे सोशल मीडिया के, आप ऐसा बोलोगे तो. The better engineer, अनिल कुंबले और जवाहरलाल श्रीनाथ. कुंबले. कुंबले कुंबले. Better dresser, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण. लक्ष्मण. Right pad first और left pad? लेफ्ट बैक. राइट. सोचना क्यों है? तेरे बारे में ही पूछ रहा है. Nice. मैं बस थिंकिंग ना, टाइम तो लेना पड़ेगा ना यार कि पहले कौन सा पहनते. Well done, good performance. Mental strength तो चेक कर ली, physical strength चेक करनी है. इसलिए हमारे पास एक गेम है, उसका नाम है हैमर गेम. वीरू को ही दे दो. देखते हैं पत्थर. हरियाणा के किंग. तो चले. चलो. Let's go. So this is the hammer machine, and we are going to start with the great Virendra Sehwag. Your time starts. यहाँ भी मैं स्ट्राइक लूँ, मैं स्ट्राइक लूँ, मैं स्ट्राइक लूँ. यहाँ हमेशा आप ही लेते थे ना सर. Well done. Come on. पता क्या, ये यहाँ भी हारना नहीं चाहते. ये देखेंगे पहले लाला कितने मारेगा. Lovely. That's wonderful. Come on, come on, come on. Viru, come on. 950. नहीं. Well done, well 900 done, भी नहीं well जाना. done, well done, well done, well done. 917. Well done. Huh? Top 3 scores. Well done. Oh, shabash, shabash. Come on. Round of applause for Virendra Sehwag. Wonderful performance. All happening here, and now Sachin Tendulkar. How close can you get? Come on. And there you go. It's all happening. प्रैक्टिस भी कर रहे थे. Well done. Viru, come on, come on. इनकी तो शुरुआत ही 917 से हुई है. नहीं, उसके साइड में आता है स्कोर. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Well done. It's all happening here. Well, this is the reason I've done this show, What the Duck. It's all happening here. I feel like Tony Gregg, and the first man to come on stage is Virendra Sehwag. What a ply. Wonderful cricketer. How do you feel coming on What the Duck? Very good. You know, I enjoyed all the 2 shows with What the Duck with you, and now with the God. I think my life is done. I think I can say that. Me too. Thank you very But much. साढ़े Viru. आज का मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ. Totally, जीत गए सर. Thank you very much, Viru. Thanks for coming here. And ladies and gentlemen, the next man is the man who's taken India by storm for 30 long years. He's still doing it right now. Put your hands together for Sachin Tendulkar. Okay. Lovely. Welcome. How does it feel to be on What the Duck? Fantastic, and congratulations to you. I think it's a fantastic show, and वीरू जब होता है तब कभी कुछ बोरिंग हो सकता है. नहीं, never. So I thoroughly enjoyed. Thank you so very much. Thank you very much. This is all we have from the center. Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, once again, enjoy this for your lifetime.